नोट। अशुद्ध भाषा में मूंगफली बोलते हैं और सही भाषा में मूंगफली बोलते हैं। ये ज्ञान हो गया। वीडियो शुरू होगा, पहले कोई ये देखेगा ये बायो की क्लास चल गई। सुनो, कल पढ़ा गया था नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। नेस्टेड, सबसे पहले नेस्टेड सीक्वेंस आया था। इसमें क्या कहा गया था कि अगर आप ओपन या क्लोज्ड या सिर्फ इंटरवल, केवल इंटरवल, पक्की बात, हाँ, ठीक। कहा गया था कि अगर आपको इंटरवल का एक सीक्वेंस दिया जाता है और ये किस बिहेव में हो, या तो ये इस बिहेव में हो, I1 इज द सुपरसेट ऑफ I2 सुपरसेट ऑफ I3 सुपरसेट सो ऑन, या I1 सबसेट I2 I2 सबसेट I3 सो ऑन, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग नेस्टेड सीक्वेंस कहते हैं। याद आया? इसके बाद लिखा गया नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। उसके स्टेटमेंट में क्या कहा गया था? कहा गया था कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस दिया जाए क्लोज्ड इंटरवल किसका, ए बी का, या ए एन बी एन लिखा गया था, आई एन इज इक्वल टू दिस, और ये किस बिहेव पर था? ये ऐसे बिहेव पर था कि I1 सुपरसेट किसके, I2, I2 सुपरसेट I3, I3 सुपरसेट I4 अप टू सो ऑन, इस तरीके के बिहेव में था। तो दो बातें इसमें फुलफिल होती हैं। पहली बात कि इंटरवल की लेंथ जैसे जैसे आप सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाओगे आपको उसकी लेंथ कंट्रैक्ट होती हुई नजर आएगी, यानी सिकुड़ती हुई नजर आएगी, और एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा तो तुरंत द लेंथ ऑफ ए एन, इंटरवल ए एन बी एन, इसकी जो लेंथ होगी वो अप्रोच कर रही होगी किसकी तरफ, जीरो की तरफ। एक बात। दूसरी बात, अगर आप इन सब का इंटरसेक्शन लेते हो, यानी सीक्वेंस में जितने टर्म मौजूद हैं उनका इंटरसेक्शन लिया जाता है एन वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ये आपका कैसा आता है, एक सिंगलटन सेट आता है। ये बातें हुई थी। लेकिन वहां पर नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते वक्त यहां पर सेंटेंस इस्तेमाल किया गया था क्लोज्ड इंटरवल। हाँ या ना? ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया क्लोज्ड इंटरवल, आप इस क्लोज्ड इंटरवल वाले वर्ड को रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इस वर्ड को रिमूव कर दिया, आपने इंटरवल गलती से ओपन ले लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटरसेक्शन क्या हो जाए, पाई हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें ओपन इंटरवल 0 से 1 अपॉन, और अब इस पर हम नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी डाल दें, तो अब ऐसे केस में इसमें अगर आप इंटरसेक्शन लेने आओगे तो इंटरसेक्शन कितना बनेगा, इसमें इंटरसेक्शन कितना बनेगा, 5 बनेगा। रीजन, ये पूरा बैठा कहां से है, ये रहा, यहां पर है 0 और यहां पर है 1, तो 1/1, इसके बाद अगला कौन, 1/2, अब ये पूरा कौन हो गया, I1, और I1 का सबसेट कौन हो गया, I2, और फिर कितना हो गया 1/3। अब गौर करो सब सिकुड़ते जा रहे हैं, यानी हर बार एक पॉजिटिव बाहर निकलता जा रहा है, जीरो भी इसमें शामिल नहीं है, तो ऐसे केस में सबका इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा। इसी बात को हम लोग नोट में लिखेंगे कि नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी डिफाइन करते वक्त आप वर्ड ओपन इसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, सॉरी क्लोज्ड, क्लोज्ड वर्ड को रिमूव नहीं किया जा सकता है। चलो लिखते हैं। लिखना, द वर्ड क्लोज्ड, द वर्ड क्लोज्ड, क्लोज्ड in the statement of the above theorem, in the statement, in the statement of the above theorem, of the above theorem, statement of the above theorem cannot be dropped, cannot be dropped, cannot be dropped, that is, अर्थात इसका मतलब ये हुआ the intersection, the intersection of a decreasing sequence of open intervals, the intersection of a decreasing sequence, the intersection of a decreasing sequence of open intervals, of open intervals may be empty,
मे बी empty, मे बी empty, नोट कर लो। हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेना आई एन, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस आई एन, जहां पर आई एन कौन है, ओपन इंटरवल 0 से लेकर के 1/n, ये सीक्वेंस आप ले लो। डॉक्टर साहिबा है वही जो दिल्ली एम्स बतियाती हैं सीधे। आई एन इज इक्वल टू 0 1/n, ठीक। हियर ये पहली वाली प्रॉपर्टी तो फुलफिल करेगा। हियर I1 कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। इसके बाद I2 जो है वो 0 से 1/2 तक है, तो सुपरसेट ऑफ I2 सुपरसेट है किसका, I3 का, ठीक। अप टू सो ऑन, जिनको तकलीफ हो ये लिख दें 0, 1 ओपन, फिर सबसेट है, ये सुपरसेट है 0 से 1/2 का, ये सुपरसेट है 0 से 1/3 का, अप टू सो ऑन। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर द लेंथ ऑफ इंटरवल आई एन अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बट लेकिन intersection n vary from 1 to infinity, in is equal to 5। क्लियर हुआ? इट इज नॉट अ सिंगलटन सेट। अब कैसे दिखाते हैं किसका इंटरसेक्शन 5 है, ये ऑलरेडी बीएससी में भी करा चुके हैं, इसलिए यहां पर ये जानकारी भर लेकर के चले जाए। याद आ रहा है, हम कहते थे लेट x लेस देन आर इक्वल टू 0, कोई भी नेगेटिव आई एन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि सब 0 से लेकर के 1/n तक हैं, हाँ या ना। अब अगर आप कोई भी x पॉजिटिव मानते हो तो उस पर हम लगाते थे आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी, अगर याद हो तो ना, उससे भी छोटा 1/n प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ये कहते थे कि चलो मान लेते हैं एक बार की x बिलोंग टू कितना है, in है। अब आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी लगाते थे। आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आप कोई एक छोटा नंबर चुनते हो तो आपके पास एक बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर ऐसा होगा कि 1/n उससे भी छोटा होगा। जो लोग भूल गए हैं उनको याद दिला रहे हैं। कहते हैं अगर कोई x इज वेरी स्मॉल, या ये लिखा जाता था फॉर एवरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर x, there exists a large n belong to natural number set n such that, याद आ रहा है कि जब आप इस n को पलटोगे 1/n करोगे तो वो इस x से भी क्या हो जाएगा, छोटा। आप जितना छोटा नंबर चुनना चाहो उतना छोटा नंबर आप चुन लो, आपको एक बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा कि उसका रेसिप्रोकल लेते ही आपके द्वारा चुने गए छोटे नंबर से भी छोटा हो जाएगा। ये 5वें सेमेस्टर वाले तुम लोगों को सीक्वेंस पढ़ाते वक्त ये बात बताए हुए थे, भूल गए हो। कोई एक छोटे से छोटा नंबर चुनो, कोई एक चुनो, ये 5वें सेमेस्टर वाला छोटा नंबर चुनो, छोटा सा नंबर चुनो, कोई भी एक छोटा नंबर। कितना और छोटा चुनो यार, इतना छोटे में क्या करोगे, हाँ 0.4, अभी भी बड़ा ही चुन रही हो। किसका, तुम तो रहम दो, तुम मेरे कट्टर दुश्मन हो। अब ठीक है, 1 रुपए को कितने लोगों में बांटा गया, 10,000, नॉन चाट के पानी पिलाने वाला काम हो रहा है। ये बहुत छोटा नंबर है। अब गौर करो, जब आप इतना छोटा नंबर ले रहे हो तो आपके पास बड़े से बड़ा एक नेचुरल नंबर भी मौजूद होगा, जितना बड़ा आप सोच सकते हो आप कोई ले लो। हम सोचे 1 लाख, ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया। और ये आपका n है, जब आप n को पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/, हाँ या ना। और ये आपका आपके द्वारा चुने गए छोटे नंबर 1/10,000 से भी कैसा है, छोटा है। तो आप जितना छोटा करना चाहोगे उतना बड़ा आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि उसका रेसिप्रोकल लेते ही आपके द्वारा सोचे गए नंबर से भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। याद आ रहा है?
तो हम ये कहते थे यहां पर, अगर इसका प्रूफ याद हो तो, नेगेटिव लोग तो यहां आएंगे नहीं। माना x कोई छोटा नंबर है, बहुत छोटा है, लेकिन अब आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी कहती है कि आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो उससे भी छोटा होगा, यानी आपको फिर एक इंटरवल मिलेगा जो इस x को अपने पास कंटेन नहीं कर रहा होगा। याद आया कि नहीं? तो इसका मतलब जब आप सबका इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन से 1 बाहर चला जाएगा, 1/2 बाहर चला जाएगा, 1/3 बाहर चला जाएगा, 1/4 बाहर चला जाएगा। हर आपके द्वारा सोचा गया छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर बाहर चला जा रहा है। हाँ या ना? कोई नेगेटिव है नहीं, जीरो ऑलरेडी बाहर हो गया, तो ना तो आपके पास पॉजिटिव कोई बच रहा है, ना आपके पास जीरो बच रहा है, तो आपके पास बचा क्या फिर? पाई बचा। याद आया प्रूफ? ठीक, तो यहां इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं, यहां ऐसे निकल दे रहे हैं। थ्योरम लिखना एक, थ्योरम, a sequence an is convergent, a sequence sequence an is convergent if, यदि given epsilon greater than 0, given epsilon greater than 0, there exists a positive integer, लिखो तो समझाते हैं, there exists a positive integer small m such that the difference between an and am is less than epsilon whenever n greater than or equal to m। किसी का क्राइटेरिया हुआ करता था, हाँ, ये अभी लिख दे रहे हैं, बाद में इसी को क्वासी क्राइटेरिया के नाम पे चिपकाया जाएगा। 5वें सेमेस्टर वालों घबराओ मत, तुमको अभी समझा रहे हैं, हालांकि क्वासी तुमको भी पढ़ाए हैं। ऐसे अच्छा लगता है जब आप कहते हो हम पढ़ा चुके हैं, तभी होता है चलो फुर्सत बवाल खत्म हुआ। लिख चुके? एक एग्जांपल से तुमको वेरीफाई करवा रहे हैं इसको, ठीक? वहीं पे समझाते जाएंगे इसका, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 अप टू सो ऑन। मतलब समझो इस स्टेटमेंट का, ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपका सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है किसी लिमिट l की तरफ, तो आपके सीक्वेंस में एक घटना घटेगी। वो घटना क्या है? आप कोई भी छोटे से छोटा नंबर चुन लो जो आपका मन कहे, आर्बिट्री स्मॉल दैट्स कॉल्ड, ठीक? आप एक एप्सिलॉन चुन लो। अब ये कोई छोटे से छोटा नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने चुन लिया एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4, ठीक? आपके सीक्वेंस, अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो एक बिहेव को फॉलो कर रहा होगा कि आपके सीक्वेंस में चलते चलते एक ऐसी पोजीशन आएगी, a sequence an is convergent if for a given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m। ये there exists a positive integer m का मतलब है there exists a situation या there exists an step in our sequence after that step, कि उस स्टेप के बाद आपका जो मर्जी आप उस टर्म को चुन लो और उसका इस स्टेप पर बैठे हुए जो नंबर है उससे आप अंतर निकालो। वो अंतर हमेशा आपके द्वारा चुने गए छोटे से छोटे नंबर एप्सिलॉन से भी कैसा आएगा? कम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने, मुझको ये पता है कि ये सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज करता है, ठीक? अब मैंने एक छोटा नंबर रैंडमली उठाया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4, तो चलते चलते मेरे सीक्वेंस में एक घटना घटेगी, 1, 1/2, 1/3, 1/4, यहां तक हम लोग पहुंचे। अब 1/4 तक पहुंचे तो इसके आगे आप कोई भी एक नंबर चुन लो, जैसे मैंने चुन लिया, या छोड़ो 1/1 दिखाते हैं, पहले स्टेप पे और दूसरे स्टेप का अंतर ले रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन a2 एंड a1 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 1 - 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। पक्का ये मेरे द्वारा चुने गए एप्सिलॉन से बड़ा है, अभी छोटा नहीं हुआ,
हम अपने सीक्वेंस में आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप पर आए तो दूसरे स्टेप से मैंने क्या लिया, A2 और मैंने क्या लिया, A3। तो A2 और A3 का अंतर निकाल रहे हैं, तो 1/2 माइनस 1/3। अब बताओ इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1/6 आएगा। और 1/6 पक्की बात है मेरे द्वारा चुने गए नंबर 1/4 से छोटा हो गया कि नहीं, यानी तय हो गया जब हम अपने सीक्वेंस में इस दूसरे वाले स्टेप पर पहुंचेंगे, कहां पर, सेकंड स्टेप पर, तो हमारे लिए m बराबर कितना हो गया, 2। और हम अंतर निकालेंगे A2 का आगे बैठे हुए किसी भी टर्म से, चाहे आप A2 का A3 से अंतर निकाल लो, चाहे आप 1/2 1/4 का अंतर निकालो, कितना आएगा, कितना आएगा, 1/4 आएगा। ठीक, अब 1/4 इसके बराबर हो गया, 1/4 इसके बराबर हो गया। तो सेफ जोन में खेलने का मतलब हम 2 से भी आगे चले जाएं थर्ड वाले स्टेप पर, हाँ या ना। 1/3 और 1/6 के बीच का अंतर कितना होगा, कितना, 1/3। 1/3 1/4 से छोटा या बड़ा, 1/3 1/3 1/6 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1/6। 1/6 1/6 जो है वो आपके द्वारा चुने गए नंबर 1/4 से बड़ा या छोटा, छोटा है। ठीक, आप तीसरे स्टेप पर खड़े हो, m इज इक्वल टू आप कितना ले लो, 3। इसके बाद आप किसी भी दो टर्म के बीच का अंतर निकाल लो, वो हमेशा आपके द्वारा चुने गए नंबर एप्सिलॉन से कैसा बैठेगा, कम ही बैठेगा। क्लियर हुआ, आप बदल दो एप्सिलॉन को, आप एप्सिलॉन को कर दो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 बाई कितना ले लिया, 6। लेकिन अभी भी चूंकि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपके सीक्वेंस में फिर यही घटना घटेगी, चलते चलते आपको कोई ऐसा टर्म मिल जाएगा, कोई ऐसा स्टेप आएगा जिस स्टेप के बाद आप यहां पूरी भीड़ में से किसी भी टर्म को चुन लो, उनका आप इनके साथ अंतर निकालोगे तो वो अंतर आपके द्वारा सोचे गए नंबर एप्सिलॉन से भी क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। पता है जब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे होते हैं तो उनका एक खास बिहेव होता है। कन्वर्ज करने का मतलब चलते चलते सीक्वेंस कहीं सिकुड़ता नजर आ रहा होगा। और ये बताओ जब सीक्वेंस कहीं सिकुड़ता नजर आ रहा होगा तो सीक्वेंस के टर्म के बीच में जो गैप है वो धीमे धीमे खत्म हो रहा होगा कि नहीं। एक कांस्टेंट सीक्वेंस क्यों कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि उसके टर्म के बीच में गैप ही नहीं होता, उसके किसी भी दो टर्म के बीच का अंतर हमेशा कितना बना रहता है, 0। जरा इसको देखो, इसके बीच के जो अंतर है वो लगातार कम हो रहे हैं। जिनको यहां से ना विजुलाइज हो वो इनको ऑन पेपर इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं कि यहां चुने तो 1, इसके बाद यहां आए 1/2। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिखता है, 1/2। लेकिन जब 1/3 करोगे तो ये यहां पर 0 है, 0 से 1/2 ये यहां कहीं 1/3 आएगा, हाँ या ना। और इसके आगे कहीं पर 1/4 आएगा। गौर करो ये दूरी ज्यादा है, ये कम हुई, ये और कम हुई। यहां कहीं पर 1/5 आएगा, यहां कहीं पर 1/6 आएगा। अब ये लोग इतने नजदीक आ जाएंगे, इतने नजदीक आ जाएंगे कि इनके बीच में अंतर खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके चलने की टेंडेंसी किसकी तरफ है, 0 की तरफ। तो अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस के साथ एक बिहेव जुड़ जाता है कि उसके जो टर्म्स हैं उनके बीच का अंतर या तो कुछ नहीं होता, और अगर होता है तो वो लगातार कम होता जा रहा होता है। क्लियर हुआ। ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस इसीलिए कन्वर्ज नहीं कर पाते, उनके टर्म के बीच का अंतर क्या होता है, उनके टर्म कांस्टेंट या चेंज होता रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऑक्सिलेट करता है। जैसे 1 -1 1 -1 1 -1, किसी भी दो टर्म के बीच का अंतर निकालोगे, किसी भी दो टर्म के बीच का अंतर, तो क्या करेगा, हाँ यार का है, हाँ हाँ 1 -1 के बीच का अंतर कितना, 2 का, ठीक है। -1 और 1 के बीच का अंतर 2। सुनो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का अंतर 2 बना रहेगा, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव दो कोई भी रैंडम टर्म उठा लो, रैंडम टर्म, तो 0 हो जाएगा अंतर। ठीक, तो अंतर खत्म भी हो रहा है लेकिन जिंदा भी हो रहा है। तो उनके बीच में अंतर कोई ऐसा नहीं कि सिकुड़ता ही जा रहा है, जबकि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं उनके टर्म लगातार क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बीच में ये बड़ा डिफरेंस होता है। बहरहाल इस डेफिनेशन का कुल लब्बो-लुआब इतना ही है कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा अगर किसी चुने गए छोटे से छोटे नंबर एप्सिलॉन के लिए, मतलब आप एक जितना छोटी दूरी सोच सकते हो उतना छोटा डिस्टेंस आप सोच लो, आपके सीक्वेंस में ये बिहेव छिपा हुआ होगा कि एक वक्त के बाद आफ्टर फाइनाइट स्टेप देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, यही वो फाइनाइट स्टेप है। इसके बाद
आप किसी भी दो टर्म के बीच का जब अंतर निकालोगे तो वो अंतर लेस देन कितना होगा, एप्सिलॉन होगा, ये m के बाद। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, इसी को हम लोग कॉची क्राइटेरिया बोलेंगे आगे चल करके। किसी को याद है? हम इसका प्रूफ भी कराए हैं, किसी को याद है? क्या लिखेंगे बोलो? लेट सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, इसका मतलब क्या? दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ना फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, हाँ भाई पोजीशन ही कह सकते हो, अ पॉजिटिव इंटीजर m such that the difference between an minus l less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m। हाँ या ना? अब इसके बाद क्या लिखें? इन पर्टिकुलर द डिफरेंस बिटवीन, चूंकि आप कह रहे हो ना ये घटना m से ही घटित होनी चालू हो चुकी है, तो इन पर्टिकुलर n को हटा करके am माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल m इज इक्वल टू कितना? m। हाँ या ना? तो तुम चाहो तो लिख दो फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने n की जगह पर m रखा तो m ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। कोई तकलीफ किसी को? तो आप ये बात लिखो और चाहे ये बात ना लिखो। सही हुआ? ये हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे? नाउ आप बताओ, डिफरेंस बिटवीन ए एन एंड ए एम कैन बी रिटन एज, बोलो, ए एन माइनस एल प्लस एल माइनस ए एम, ठीक, इज इक्वल टू, हाँ, लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए एन माइनस एल प्लस मॉड ऑफ, क्योंकि मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ए एम माइनस एल लेस देन आर इक्वल टू या लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, कब? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। अब एप्सिलॉन बाई 2 मिलकर के कितना? एप्सिलॉन, यानी दिस इंप्लाइज दैट द डिफरेंस बिटवीन ए एन एंड ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन for all n greater than or equal to, याद तो है तुम लोगों को? 5वें सेमेस्टर वालों, तुम लोग छाप लो, इन लोगों को याद है प्रॉब्लम। which of the following is are true for sequence 2n minus 7 upon 3n plus 2? पहला, it is monotonic increasing, it is monotonically increasing, ठीक। दूसरा, सेकंड, is bounded, ठीक। तीसरा, converges to 2/3। चौथा, it is monotonic, ये रहा। इस दिए गए सीक्वेंस के लिए कौन सी बात सही है? एक बात तो ऐसे दिख रही होगी, कन्वर्जेस टू 2/3 पर, ठीक, ये तो दिख ही रही होगी, ठीक। बाकी के लिए आपको देखना है, बाकी के लिए क्या हाल है। चलो सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन, सबसे पहले nth टर्म देख लो, ए एन इज इक्वल टू कितना है? 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। ए एन प्लस 1 निकाल लो, ए एन प्लस 1 कितना होगा? 2n प्लस 2, तो 2n प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 3, तो 3n प्लस कितना हो गया? 5। दिस इंप्लाइज दैट an प्लस 1
माइनस ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 5 माइनस 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। घटाओ उठाओ 3n प्लस 5 और 3n प्लस 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे, 3 दूनी 6, 6n स्क्वायर, 2 दूनी 4, यहां से हुआ 4n और 5 तिहाई 15 माइनस 15n, तो 4n माइनस 15n माइनस 11n, 11n और 5 दूनी 10 माइनस 10। इनका हाल देखो, 3 दूनी 6 माइनस 6n स्क्वायर, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस 7 7 21, यहां से हुआ 21n प्लस के साथ। अच्छा, 5 दूनी 10 माइनस 10n नेगेटिव के साथ, यानी माइनस 11n यहां पर भी आया। 5 सते 35 प्लस 35, ये इनसे कटा, ये इनसे कटा, और साफ सुथरी बात है 35 और माइनस 10, ऊपर का हिस्सा 25 पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट n, यानी दिस इंप्लाइज दैट a n plus 1 minus a n is greater than 0 for all small n belong to natural number set n. This implies that a n plus 1 is greater than a n for all n belong to natural number set n. अब एक बात तो तय हो गई, हर अगला आने वाला टर्म अपने से पिछले मौजूद टर्म से बड़ा बैठ रहा है, तो किस नेचर में गया? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, implies that sequence a n is monotonically increasing and hence monotonic। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ये सही हो गया, और इट इज मोनोटोनिक ये सही हो गया। अच्छा, आप पता है एक ऑप्शन आप लगाओ चाहे ना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये आप सीधे कर सकते हो, लिख दें, अपर बाउंड नहीं दिखा रहे, पता है ये कहां कन्वर्ट करेगा? एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ कन्वर्जेस देन कन्वर्जेस इट्स लीस्ट अपर बाउंड, तो इसका अपर बाउंड कितना हो जाएगा? 2/3, लिख देना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो इसमें 4 के चारों सही हो गए। प्रॉब्लम, for sequence an, ठीक, where an is equal to 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 3 plus up to so on plus 1 upon factorial n. Which of the following is are true? पहली बात लिख रहे हैं, पहला सीक्वेंस an is convergent, दूसरा सीक्वेंस an is monotonically increasing। तीसरी बात, लिमिट ऑफ सीक्वेंस an n approaches to infinity is less than or equal to 3 but greater than or equal to 2। और चौथी बात, लिमिट of n approaches to infinity less than or equal to 2 greater than or equal to 1।
ऐसे ना सोचो प्रॉपर वे में सॉल्व कर रहे हैं। ये आया है, सही में आया हुआ है। हाँ हाँ सही है। तब सही है फिर, तब तो बना काम, क्या हुआ है ना। चलिए शुरू करें। चलो लिखने की शुरुआत करना। सॉल्यूशन यहीं बगल में ही सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन सबसे पहला काम करो ना, ये पता करो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं। तो सीधे काम कर दें या पहले ए एन प्लस वन लिख दें। ए एन प्लस वन इज इक्वल टू, बोलो भैया कितना, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। सही है, ए एन प्लस वन। तो ए एन आपका कितना होगा, ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। घटा दो दोनों को एक दूसरे से, तो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इज इक्वल टू, ये बताओ ये सब कट जाएंगे घटाने पर, ठीक। आपके पास केवल बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल एंड विच इज ग्रेटर देन 0 for all n belong to natural number set n। यानी अपने को मिलता है कि a n plus 1 is greater than a n for all n belong to natural number set n। यानी this implies that sequence a n is monotonically increasing। तो एक बात तो सही हो गई कि हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, नोट कर लो। सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दें तो तकरीबन 10-12 नंबर हाथ में आ जाएंगे। कितना, 14 नंबर हाथ में आ जाएंगे जब तुम लोग कर पाओ। तो कर लिए तो अच्छी बात है, कर लोगे, हमको भरोसा है। हमको बस खुद पर भरोसा नहीं है कि हमको अगर कोई एग्जाम का क्वेश्चन दे दे हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, काश मुझको पता होता। हो गया, लिख लो भैया, आगे बढ़ा जाए। कट 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 कट। ये सोच रहे हैं, गोच पाए तुम लोग। चलो सुनो, अब बचा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो है, ठीक। बाउंडेडनेस अगर इसकी और आ जाए तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अभी हम लिमिट के चक्कर में नहीं जा रहे, बाउंडेडनेस, क्योंकि लिमिट मांगा भी नहीं है। लिमिट कह रहा है या तो 2 से 3 के बीच में आएगी या तो 1 से 2 के बीच में आएगी, ठीक। जब लिमिट का चक्कर होगा तब देखा जाएगा, तब लिमिट निकालेंगे, जब तक नहीं तब तक नहीं निकालने वाले। सुनो अब अगली बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ, ये हेरा फेरी देख के आए हैं, तभी तभी बोल रहे हो। आदमी जो देखा, तुम मूवी देख रहे थे, नालायक। कितनी देखे, कितनी देखे, तब तुम और नालायक हो। 2 या 3 देखनी चाहिए थी एक दिन में। चलो सुनो, जो एन दिया गया है इसी एन पर गौर करना।
an आपको दिया गया है, an इज इक्वल टू, ये पहला कितना है 1, दूसरा 1 अपॉन 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1। अपने लोग ना इसको ब्रेक करते हैं, यह दिया गया है 1 अपॉन 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, प्लस अगला दिया गया है 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस अप टू सो ऑन, प्लस लास्ट वाला दिया गया है 1 अपॉन n, n माइनस 1 अप टू सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दिया गया है। अच्छा अब गौर करना, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट, इधर हमने लिखा है an, सोच करके जवाब देना, इस 1 को हमने 1 ही लिख दिया, कोई बदलाव नहीं किया। इस 1 की जगह पर मैंने 1 लिखा, कोई बदलाव नहीं किया। ये लिखा है 1 अपॉन 2, तो इसको लिख दिया 1 अपॉन 2, कोई बदलाव, अभी तक सब बराबर बराबर चल रहा है। अब देखना, प्लस 1 अपॉन, ये लिखा है 3 इंटू 2 इंटू 1, हम इसको लिख दें 1 अपॉन 2 की पावर 2, तो क्या ये छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये गौर करो, यहां मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो नीचे वाला एक बड़ा हो गया और इसमें 2 इंटू 2 ही है, इसका नीचे वाला हिस्सा छोटा है भाई, इसका 2 दूनी 4, इसका 3 दूना 6, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी और ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी। अच्छा अब एक नकल बैठी दिमाग में, यहां पर कितने लोग थे 3, तो पावर कितनी चढ़ी 2, यहां कितने लोग थे 2, पावर कितनी चढ़ी 1, क्लियर हुआ? हम एक कम पावर चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अगला होगा प्लस 1 अपॉन, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में 4 टर्म होते हैं, तो हम यहाँ पर चढ़ा रहे हैं 2 की पावर 3, 4 में से एक कम। ये बताओ चलते चलते लास्ट में यहाँ पर n टर्म है, तो 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, और तुम यहां से लेकर के यहां तक निगाह डालो तो क्या तुमको एक जीपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट an इज लेस देन 1 प्लस, अब ये n टर्म की जीपी है, इसका सम कितना होगा a इंटू 1 माइनस r, 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 का मतलब 1/2, उसको ऊपर लेकर के गए, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, किसके लिए है? फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट n, यानी दिस इंप्लाइज दैट an इज कन्फर्मली लेस देन 1, और यहां से 2 कितना हो गया 3, माइनस ये कितना हो गया 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, यानी लेस देन आर इक्वल टू 3 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट। हाँ या ना? तो एक बात तो तय हो रही है कि an की जो लिमिट भी आएगी ना, वो भी 3 से कम ही बैठ रही होगी। तो यहां पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यहां जा रहे हैं, अभी तय कर दें यहां जा रहे हैं? अभी नहीं तय कर सकते, क्योंकि जो 3 से कम है वो 2 से कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मेरे को अभी लोअर बाउंड्री का किस्सा डील करना है, ठीक? तो यहां तक पहुंचो, दिस इंप्लाइज दैट an इज लेस देन आर इक्वल टू 3 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट n। पहले ये डील करो तो फिर अपर बाउंड्री, वो लोअर बाउंड्री डील करें। केवल और केवल एक चीज पर ध्यान दो, आपके सीक्वेंस का पहला टर्म क्या होगा, ठीक? इन आवर सीक्वेंस an, a1 इज इक्वल टू, ये बताओ जब n लिखे हो an, तो कहां रुके हो? फैक्टोरियल n पर, तो इसका मतलब जब आप a1 लिखोगे पहला टर्म, तो फैक्टोरियल 1 पर रुक जाओगे, मतलब यहां रुक जाओगे, तो कितना होगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, एंड दिस इज इक्वल टू 2, और सीक्वेंस आपका घट तो रहा नहीं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो अगर पहला ही टर्म 2 है तो अगला इससे ऊपर ही तो जाएगा, इसका मतलब है लिमिट बैठेगी तो 2 से 3 के बीच में बैठेगी, ठीक? दिस इंप्लाइज दैट an is greater than or equal to 2 but less than or equal to 3 for all n belong to natural number set n, and this implies that a bounded sequence monotonically increasing, इसका मतलब कैसा हुआ? convergent sequence an is bounded and monotonically increasing implies that sequence an is CGT and limit of an is less than or equal to 3 greater than or equal to 2, कब? जब n approaches to infinity। तो भैया एक कन्वर्जेंट वाले में आ गए और ये आ गए, ये वाली बात गलत हो गई, नोट कर लो।
क्योंकि लिमिट 2 से छोटी नहीं आ सकती है, 2 या 2 से बड़ी, 3 या 3 से छोटी, इसी के मतलब 2 से 3 के बीच रहेगी कुल मिलाकर के। एक्चुअली ना ये इक्वलिटी मैंने गलत लगा दी, हम लोग यहां पर थे ना, इक्वलिटी नहीं थी, वो एक झटके में आदत पड़ी हुई है तो लगा दिए, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है ना, सब सही, एक ही बात एक्सेप्ट करनी है, वो कर ही रहे हैं हम लोग। क्या? हाँ एक तो सही है ही है, क्या ही फर्क पड़ता है अपने को, लिख लो तो। अब एक हम दे रहे हैं, मेरे को बताओ ना, एक हम दे रहे हैं, मुझको बताओ उसको। दे। प्रूव दैट, चलो हम प्रूव दैट लिख दे रहे हैं। सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाई द रिलेशन a1 is equal to 1 और an is equal to 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 plus so on plus 1 upon n minus 1 का फैक्टोरियल। ठीक, ये तब है जब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, सीजीटी कन्वर्जेंट। इसको सीजीटी दिखाओ, लिमिट नहीं निकालनी है, रोक लगा दिए लिमिट निकालने पे, ये रोक देना तुम लोगों का काम हुआ। सुनो, जैसा पैटर्न इसका पकड़े थे ना, डिट्टो यही पैटर्न पकड़ना है, कुछ नया नहीं करना है। ठीक, बस एक काम लिख देना यहां पर ऐसे, डू सेम, तुम लोग तो लिख ही चुके हो अब ना, डू सेम एज प्रीवियस। ठीक, बट लेकिन हियर, यहां पर एक नई बात होगी, हियर लिमिट ऑफ ए एन, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लेस देन आर इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि इसका पहला टर्म कितना है, 1 है। क्लियर हुआ? तो अगर ऑप्शन में ये वाला सीक्वेंस नजर आता है और ऑप्शन में इसके लिए लिमिट कहते हैं, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो सही माना जाएगा। लेकिन वहां पर अपर बाउंड जो आपका है उसको, जो अपर बाउंड है ना 3 को, उसको बदल, हाँ 2 था पिछली बार, उसको 3 करना पड़ेगा, तब ज्यादा सही होगा। लग जाएगा ये, फिर मिटा रहे हैं। दिक्कत इसकी नहीं, अगर सिर्फ लिमिट भर निकालना है, क्यों हम तुमको मना किए कि लिमिट मत निकालना, उसका एक रीजन है। अगर खाली लिमिट भर निकालना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लिमिट निकाल करके आप एक बात बता पाते हो कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। लेकिन वो ऑप्शन में ये भी मांगता है कि आपका सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं है। चलो कन्वर्जेंट है तो आपको मिल गया बाउंडेड है, लेकिन जब वो ये मांग लेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो वहां आप फंस जाओगे। इसीलिए आपको हमेशा मैक्सिमम केसेस में यही काम करना पड़ेगा कि आप ये पता कर लो पहले इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ कि नहीं? इसीलिए हर न्यूमेरिकल में रोक रहे हैं, वरना मेरे लिए भी सबसे आसान है लिमिट अप्लाई कर देना, और लिमिट निकालना हम लोग जानते ही हैं इसकी। अगला न्यूमेरिकल देखना, प्रॉब्लम sequence an defined by a1 is equal to under root 2 and a n plus 1 is equal to under root 2 a n, ठीक, is dash, पहला बाउंडेड below but not above
नॉट एबव, बट नॉट एबव। दूसरा बाउंडेड, बाउंडेड। तीसरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। चौथा लिमिट n approaches to infinity, an is equal to 2, ये लिखा गया है। चलें शुरू करें। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन सबसे पहले इसका पहला टर्म जो आपको दिया गया है वही लिख डालो। तो a1 इज इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, √2 दिया गया है। अब आप दूसरा टर्म a2 निकालो, तो a2 आपको कैसे मिलेगा, n बराबर 1 रख दो, तो 1 + 1 यानी √2a1, और √2a1 करोगे तो a1 की वैल्यू तो √2 है, ये आया √2 इंटू √2, ये आपको मिला, हाँ या ना। और ये बताओ अगर आप इसको गौर करो तो ये क्या लिखा गया है, हाँ कंपैरिजन यहीं पर कर लो पहले। a1 और a2 में कौन बड़ा कौन छोटा, a1 और a2 में कौन बड़ा कौन छोटा, a2 बड़ा है और a1 छोटा है, यानी इनके कंपैरिजन से ये बात पता चलती है, दिस इंप्लाइज दैट a2 इज ग्रेटर देन कितना हो गया, a1। तो एक बात तो ये तय हो गई, लेकिन अब आगे भी क्या यही नेचर बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए हम लोग सहारा ले लेते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का, हाँ या ना। तो आप एक बात तो दिखा चुके हो, अब आगे के लिए आप मान लो, लिखना लेट, माना n+1 पर चले जाओ, लेट an+1 इज ग्रेटर देन an, ये आप मान रहे हो, तो आप दिखाओ कि an+2 इज ग्रेटर देन an+1। अगर ये और दिखा ले गए तो काम आपका डन हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहां पर आपने किया डू, यहां पर आपने किया लेट, अब फिर आप करोगे। इससे आप क्या लिख सकते हो, इससे इसको आप क्या लिखोगे, an+1 कोई बताएगा, वो लिखा गया है सामने। तो ये आपका हुआ, दिस इंप्लाइज दैट √2a कितना n, √2an, हाँ या ना। बोलो 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 बोलो, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं। हाँ हाँ, कोई नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही बात है, तुरंत काम हो जाएगा वहां से भी ना। और चाहे आप यहां मानो, चाहे आप an+2 पे मान लो, वो भी काम आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, दिस इंप्लाइज दैट, अब हमसे आज तुम खुश रहना, ठीक है। 2an+1 इज ग्रेटर देन 2an, ठीक। और दिस इंप्लाइज दैट, दोनों साइड का अंडर रूट लो, √2an+1 is greater than √2an, और दिस इंप्लाइज दैट ये कौन है, an+2 is greater than an+1, हो गया। यानी ये सीक्वेंस किस नेचर में आ रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज, सो सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसलिए हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। पहला नोट कर लो, सुनो, अब आओ अपर बाउंड तलाश करते हैं। नाउ अपर बाउंड के लिए देखना, ये बताओ पहले a1 देखो, a1 कौन है, a1 इज इक्वल टू √2,
और मेरे को पता है अंडर रूट 2 इज कन्फर्मली लेस देन 2, हाँ है ना। तो यहां आपने क्या किया, डू, फिर आप करो लेट ए एन इज लेस देन 2। मान लिया ए एन हमारा कैसा है, लेस देन 2, मान लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, मुझको क्लियर हुआ। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट, अब आप एक काम करो, दिखा 2 से मल्टीप्लाई, पक्का सोच लो ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन वो भी ना करो, सुनो वो भी ना करो, आप सीधे ए एन प्लस 1 की वैल्यू से चेक करो अब ना। नाउ ए एन प्लस 1 ऊपर दिया गया है, ए एन प्लस 1 आपका कितना है, इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 2 ए एन, लेकिन अब अपने को पता है ए एन इज लेस देन रूट 2, सॉरी ए एन इज लेस देन 2, तो इसका मतलब है दिस क्वांटिटी इज लेस देन कितना, बोल भैया, अंडर रूट 2 इंटू 2, हाँ या ना, गड़बड़ा गया यार, और 2 दूना 4 और बाहर आएगा तो फिर कितना 2, क्या सबके लिए ये बात होल्ड हो गई कि नहीं, इसका मतलब सो ए एन इज लेस देन 2 फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट एन, यानी दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड above by 2। लो भैया, अगर मेरा सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड एबव है, तो पक्की बात है कन्वर्जेंट है, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ऊपर वाली बात गलत हो गई, रही सही कसर पूरी कर देंगे लिमिट से, लिमिट निकालनी पड़ेगी अब यहां पर, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि 2 ही लिमिट है, क्योंकि मेरे को यह नहीं चेक किया हुआ है कि लीस्ट अपर बाउंड 2 है, अभी तक नहीं चेक किया है। कंफ्यूज मानस, कितने कंफ्यूज, लिमिट 2 ही आएगी, लेकिन निकालेंगे प्रॉपर वे में। ये टीवी बाहर चल रही है, एक टीवी अंदर चल रही है। डॉक्टर चिंगमोमो है, हंसी आती है इन लोगों की बात, कभी सुनो ना। मान लेते हैं कि माना इसकी लिमिट कितनी है, एल है, लिखना लेट लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू एल, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक, देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 इज आल्सो एल। आप ये मान लो कि आपके सीक्वेंस की लिमिट कितनी है, एल है, तो जब सीक्वेंस की लिमिट एल है तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी जनरल टर्म को चुनोगे लिमिट आपकी हर बार कितनी आएगी, एल ही आएगी। अब अप्लाई करो, नाउ ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 2 ए एन, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन। सही लिखा या गलत लिखा, सही है, नियम तो याद है ना, हाँ। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया, एल इज इक्वल टू ये कितना हो गया अंडर रूट 2l, तो इसको हटाओ तो दिस इंप्लाइज दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2l, उड़ा दें एल एल, हाँ धन्यवाद, याद है, एल स्क्वायर माइनस 2l, हो किसने कहा, एल को कॉमन कर लो, एल को कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, एल माइनस 2 बराबर कितना 0, दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू 1 और एल इज इक्वल टू 2, दो लिमिट आई, या तो एल बराबर 1 हो गया या तो एल बराबर 2 होगा, लेकिन अच्छा सॉरी 0, आइदर एल इज इक्वल टू 0, तुम्हारा असर पड़ रहा है और कुछ नहीं, और एल इज इक्वल टू 2। अब ये बताओ 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये एडॉप्टेबल नहीं होगा, इसको यहीं पर छोड़ दो और ये एल बराबर 2 ले लो, यानी ये रहा, क्लियर, एलर्जी बढ़ गई, कुछ दें, एलर्जी वालों को दवा दी जाती है, एल हिस्टमॉन्ट, मेरे पास वही एक दवा है। इसका जवाब तुम लोग दोगे, हम ना देंगे, एक हमने प्रॉपर वे में कराया
प्रॉब्लम फॉर सीक्वेंस an defined by an plus 1 is equal to अंडर रूट 3an और जहां पर a1 इज इक्वल टू 1। डिट्टो हम सेम उसी तरीके का सीक्वेंस लिखे हैं यार, वही 3 की जगह 2 की जगह 3 हो गया है। तुम लोग अभी तुरंत टिक कर दोगे? नहीं। तो अगला वाला भी तो वही है, 7 हो गया है। अच्छा छोड़ो, जाने तो भाड़ में जाए ना। नहीं, अगला वाला नहीं जाएगा भाड़ में। अगले वाले में तुम लोग लिमिट निकालोगे 7an, नहीं यार जाएगा ही जाएगा। लिमिट 7 आएगी इसकी भी, पता है हमको, करवाए हैं शायद ना। अंडर रूट 7SN करवाए हैं, चेक करो। लिमिट 7 आएगी जहां तक है। नहीं करवाए हैं, लिखो फिर। 7 प्लस an था ना? हाँ तब ठीक है, तब ये सही है, तब इसका निकालो। फॉर द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस, पहला सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दूसरा सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तीसरा लिमिट of an is equal to 7 and approaches to infinity, और चौथा limit of an does not equal to 7 और n approaches to infinity। अब ये तुम लोग बताओ। हाँ ये क्या है यार? एक तो अब रहन तो, जितनी अंग्रेजी आती है वो भी भूल जाएंगे इसी चक्कर में। तुम चाहे जितनी बीमारी के नाम गिनाओ, हम डरेंगे नहीं। मेरे को होने वाली नहीं है। वो उसको डर लग रहा है। वैसे हाँ ये बात सही है जो तुम मुझे सलाह दी है ना। अर्पित जैसे लोगों को सामान की खरीदारी करना ज्यादा होता है। खुद उदाए रहेंगे तो याद रहेगा कि बगल में भी कोई है। जो बहुत सीधे लोग होते हैं उनको साथ लेके कहीं जाने लायक नहीं होता। खाने पीने के शादी बारात में तो बिल्कुल जाने लायक नहीं था। जो सबसे मतलब पूरे खान दौड़ने वाला लड़का हो उसको लेकर के जाना चाहिए कहीं पर, मतलब उसको ले करके जाओ और बिल्कुल ना लेब्राडोर की तरह उसको छोड़ दो। वो तुमको लास्ट में बताएगा कि अभी किस पांडाल पे क्या खाना छूट गया है जो आप खाए नहीं हो, लास्ट में बताएगा। क्यों अर्पित, ट्राई करें? हम तो रोटवाइलर हैं। कौन सा? ये मोदी जी हैं। आया लिमिटिया निकाले, 7 आएगी पक्का। हाँ एक पे कन्वर्ट कर गई 0 पे तो पक्का इंक्रीज कर रहा है। अपर बाउंड 7 ही है, सही है। डिट्टो वही है, वही 7 को हटा कर 2 को हटा करके 7 रख दिया है। ठीक है। अरे तुम टैलेंटेड इंसान हो, तुमने डाइट का फॉर्म नहीं भरा, वरना तुमको गमछा लेके पैर वैर धो करके कहते पहले आपका एडमिशन होगा 4 सीट में, बाकी सबका बाद में। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और लिमिट इज इक्वल टू 7, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक, 5वें सेमेस्टर वालों तुम लोगों से बना हाँ, इसी पे टिक कर लो, चलें आगे। अगला लिखना प्रॉब्लम सीक्वेंस एक्शन वेयर, जहां पर
x1 is equal to 1 and xn is equal to under root 2 plus xn plus 1, ठीक, for all n greater than or equal to 2 is dash, पहला monotonically increasing but not bounded above, दूसरा convergent, तीसरा limit n approaches to infinity, लिमिट वैसे कन्वर्जेंट कर दिया ना तो ऊपर ही लिमिट ले गए, कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू अंडर रूट 2, ठीक, अगला कन्वर्जेस टू 2 और चौथा कन्वर्जेस टू -1, ये रहा। हाँ मतलब हाँ तो ये मेरा दिमाग भर देंगे आज पूरी बीमारियों से। सॉल्यूशन, चलो शुरुआत करो। सबसे पहले x2 निकाल लो। ये बताओ, सुनो, मैथमेटिकल इंडक्शन तो दिखा दिए, अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो चीजें हम बिना मैथमेटिकल इंडक्शन वैसे हाइपोथेटिकली कर दे, चलेगा? समझ तो जाओगे ना कैसे किया जाएगा भाई, प्रॉपर वे में थोड़ी ना बहुत लगाना है, प्रॉपर वे में बाद में लगा लेंगे। जैसे x1 आपको दिया गया है, x1 इज इक्वल टू कितना 1, तो आप x2 निकाल लो पहले। x2 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा 2 प्लस x1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3, और ऑब्वियस सी बात है दिस इज ग्रेटर देन कितना हो गया x1 हो गया, ये रहा। क्या हुआ, गलत हुआ? हाँ कुछ गड़बड़ हुआ? x1 आपको दिया गया है, x1 तो यहां 2 रखेंगे, हाँ 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 2 प्लस x3 होगा, और x3 हम लोगों के पास नहीं मौजूद है। ये टर्म सही डिफाइंड किए हैं, रुको रुको टर्म पहले देख लें, अरे किताब तो देख लें टर्म सही है कि नहीं, गलत है, किताब में टर्म ही गलत लिखे हैं, पेन दे दो इसको सुधार दें। ये n-1 होना चाहिए, आप x3 कहां निकाल पाओगे, हर बार एक आगे जाओगे आप। हाँ 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 माइनस होगा, अच्छा उसका ख्याल नहीं किए कि अगले वाले पे कैसे जा रहे हैं, -1, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस x1, अब तो सब सही है, हाँ दिस इज ग्रेटर देन कितना x1। अच्छा इसी तरीके से x3 निकाल लेते हैं, तो x3 हमारे पास कितना आएगा अंडर रूट, यहां 3 रख दिया तो 3 में से 1 कम दो, तो 2 प्लस x2, ठीक, और 2 प्लस x2 का मतलब दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट कितना 3। और ये बताओ आपने लिखा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 और यहां लिखा अंडर रूट 3, दोनों में कौन बड़ा होगा? कौन सा? x3 बड़ा होगा, दिस इज कंफर्मली ग्रेटर देन x2। अब हम लिख दें एज प्रीवियस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन शो दैट इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, लिख दे चलेगा, एज प्रीवियस, बार बार काहे बवाल पालना, एज प्रीवियस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन we can show that हम दिखा सकते हैं कि
we can show that sequence xn is monotonically increasing. मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, कोई ऑप्शन है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग का? नहीं, अभी है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, लेकिन बट नॉट बाउंडेड एबव, वो बाद की बात है ना, अभी थोड़ी उसको डिस्कार्ड कर देंगे। चलो लिमिट निकाल लेते हैं, बवाली खत्म। अगर लिमिट अब निकल गई ना, कन्वर्जेंट है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो जाए तो बाउंडेड एबव तो रहेगा रहेगा, हाँ या ना? लिखना है लेट सीक्वेंस xn इज CGT, ठीक, एंड converges to L and sequence xn converges to L। तो इसका मतलब है this implies that limit n approaches to infinity xn is equal to limit n approaches to infinity xn minus 1 is equal to L। अप्लाई करो यहां पर। नाउ limit n approaches to infinity xn is equal to अंडर रूट 2 प्लस, लिख सकते हैं इस तरह, लिमिट n approaches to infinity xn minus 1 लिखा जा सकता है। एक्चुअल में लिमिट बाहर लिखी गई थी, लेकिन वर्क करेगी तो केवल इन्हीं पर करेगी, तो लिमिट को अंदर भेजती है रूल से। और हम लोग जानते हैं लिमिट ऑफ f प्लस जी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f प्लस लिमिट ऑफ जी, ठीक। तो ये अपने पास हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस कितना L। तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट L स्क्वायर, इसको इधर लाओ, माइनस L माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 0। नोट कर लो। This implies that L square minus 2L plus L minus 2 is equal to 0। ये रहा, यानी this implies that L को कॉमन कर लें, L minus 2, और यहां से प्लस 1 कॉमन कर लें, L minus 2 बराबर कितना 0। तो अपने को यहां से मिलता है L प्लस 1 एक में, L minus 2 बराबर 0। तो यहां पे लिख देते हैं, यानी दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू माइनस 1 एंड L इज इक्वल टू 2। लेकिन सीक्वेंस अपना है कैसा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, नॉट पॉसिबल एज सीक्वेंस xn इज, समझ जाओगे, ऊपर एरो लगा दिए बस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक। जिनको दिक्कत होगी लिख लेना भैया, यहीं पे लिख दे मोनोटोनिकली। तो दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू 2, यानी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 2। ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और अब ये भी गलत हो गया, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड, और आप कह रहे हो नॉट बाउंडेड, वहीं पर गलती है। तो सवाल पूछो, सवाल करवाए कहां से, कन्वर्जेंस टू पॉजिटिव रूप रहा। Problem. A sequence AN is defined as, a sequence AN is defined as, is defined as A1 is equal to 1,
a1 is equal to 1 or an plus 1 is equal to 4 plus 3an 4 plus 3an divided by 3 plus 2an जहां पर n greater than or equal to 1 so that sequence an converges so that sequence an converges and find its limit and find its limit and find its limit एक सीक्वेंस का पहला टर्म आपको दिया गया है पहला टर्म आपको कह रहे हैं 1 है दूसरा उसके बाद फिर आपको कह रहे हैं an+1 जो दिया गया वो है 4 + 3a डिवाइडेड बाय 3 + 2 आप ये बताइए कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और आप इस सीक्वेंस की लिमिट निकालिए चल शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 सबसे पहले a1 और a2 निकाल लेते हैं सॉल्यूशन a1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया ठीक इसके बाद फिर a2 कितना होगा पता है हम लिमिट सीधे क्यों नहीं लगा रहे हैं रीजन बताओ लिमिट सीधे क्यों नहीं लगा रहे हैं an के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ठीक अगर an के बारे में इंफॉर्मेशन जैसे ये n स्क्वायर होता नीचे वाला n स्क्वायर होता अपने खट से बोलते 3/2 लिमिट आएगी क्योंकि पता n कौन है नेचुरल नंबर कैसे होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो n स्क्वायर बड़ा होता जाएगा तो आप ऊपर से n स्क्वायर को कॉमन लोगे 4/n स्क्वायर अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा यहां से आप n स्क्वायर कॉमन लोगे 3/n स्क्वायर अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा तो वहां नेचर पता है an का नेचर नहीं पता हां अगर आपको ये पता चल जाए कि an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसकी लिमिट कहां जा रही होगी ये आपको क्लियर है a1 इज इक्वल टू 1 और a2 निकालो आप n बराबर 1 रखो तो 4 plus 3 हाँ अच्छा टोटल 7/5 अब तो a1 that is equal to 7/5 अब मेरे ख्याल से 7/5 1 से बड़ा है यानी इट इज कंफर्मली ग्रेटर देन कितना a1 एक नेचर में तो आपको पता चल रहा है कि a2 a1 से बड़ा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने जा रहा है एक बार नोट करो अब आप ये मान लो कि an+1 an से बड़ा है मैथमेटिकल इंडक्शन के हित हो जा रहे हैं देखना let an+1 is greater than an लेकिन जानते हो क्या गुणा भाग जोड़ घटाव करके अब आप नहीं बना सकते पिछली बात तो बन गया था आया ना तो आपके पास एक ही रास्ता है आप n बराबर n+2 रख करके an+2 निकाल लो और an+1 आपको दिया गया दोनों को घटा करके देख लो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है ठीक नाउ an+2 minus an+1 is equal to चलो भैया n+2 n की जगह पर यहीं n की जगह n+1 रख दो बस an+2 मिल जाएगा तो ये कितना होगा 4 + 3an+1 डिवाइडेड बाई 3 + 2an+1 minus 4 + 3an divided by 3 + 2an घटाना चालू करो एलसीएम आएगा 3 + 2an+1 और अगला होगा 3 + 2an 3 + 2n+1 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 4 में आई 12 इधर से 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 12 पूरा लिखा जाएगा प्लस 8an और 3 त्रिक का 9 प्लस 9an+1 और कुछ आएगा हो गया 3 तक 4 दूनी 12 4 दूनी 8 8am इसके बाद फिर 3 त्रिक का 9 9an+1 और फिर 3 दूनी 6 प्लस 6 8n+1 ये वाला टर्म रहेगा ठीक अगले पर आना चलो माइनस
4 + 3an को मल्टीप्लाई करो इनसे, तो 4 3 12 -12, फिर 4 दूनी 8 -8 an + 1, फिर -3 है तो 3 त्रिका 9 -9 an, फिर -3 3 दूनी 6 -6 an + 1। कुछ कटे बटेगा 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ, 9 an यहाँ तक, कुछ और छोड़ दिए ना, अच्छा ये ऐसा लिखना था, वो मल्टीप्लाई करना, ये इनसे कट गया, और क्या कटे बटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, तो बस सिंप्लीफाई करके लिख लो, कितना आया अपने पास -8 an + 1, यहाँ से 9, यानी an + 1, 8 an -9 -8 an डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कैसी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी कैसी पॉजिटिव। अच्छा तुमने माना क्या है an + 1 ग्रेटर देन an, तो ऊपर वाला भी कैसा पॉजिटिव, यानी आर टोटल क्वांटिटी ग्रेटर देन कितना 0, यानी यहां से मुझको मिल जाता है दिस इंप्लाइज दैट an + 2 - an + 1 is greater than 0, implies that for all n belong to natural number set, implies that sequence an is monotonically increasing। चलो भैया एक मिनट तो पता चला, माइक आदमी लगाएंगे लो, आप कैसे किएगा नहीं किया था, कलम शायद लगाए थे, बताओ अपना जेवर पहनना भूल गए हम। पहन लिए अब, के दौरान ठीक, अगर इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। सवाल उठा इसका अपर बाउंड लाएं कहां से, सवाल तो ये उठा इसका अपर बाउंड लाएं कहां से, an + 1 जो दिया गया है an + 1 इज इक्वल टू 4 + 3an डिवाइडेड बाई 3 + 2an। अब आप सोचो हिंट का हम तुमको हिंट दे देंगे, लेकिन पहले एक बार सोचो इसका अपर बाउंड कैसे लाएंगे। मैंने पिछली बार जो बातें अभी कही हुई थी ना उसी में इसका जवाब छिपा हुआ है, दोनों बातें हम कनेक्टेड बोले हुए हैं, पिछली जो बात कहते हैं उसी में इसका जवाब छिपा हुआ है, इसके अपर बाउंड लाने का। नहीं पकड़ पा रहे तुम लोग, सुनो चलो टेंशन ना लो, सुनो ये बताओ मैंने क्या कहा an बढ़ रहा है, हाँ या ना, an बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की भी एक हैसियत होती है, इंफिनिटी जा रहा है इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, हाँ या ना। तो चलो एक बार की कहते हैं an इंफिनिटी नहीं जा रहा है, एक बार की ये कहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में मुझको पता है कि न्यूमेरिकल चिल्ला के कह रहा है कि इसको कन्वर्ट कराना है, हाँ या ना, न्यूमेरिकल कह रहा है कि इसको कन्वर्ट कराना है। अगर an अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो गया तो आपका सीक्वेंस कन्वर्ज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मतलब an की हैसियत लिमिटेड है, वो एक हद के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब आप एक बार an को बढ़ा करके देखो, अगर an बढ़ जाता, अगर an मान लो an अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो जाता तो 3/2 नजर आता एज लाइक द अपर बाउंड की ना नजर आता, नजर आता तो पता है ये हिंट है कि आप इसको ब्रेक करो 3/2 माइनस समथिंग में, लेकिन जब 3/2 माइनस समथिंग करो तो यही आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। किसका, वो छोड़ो अपर बाउंड 2, पहले ही इसका अपर बाउंड 1.5 हो जा रहा है महाराज, 3/2 तुम अपर बाउंड 2 लाए, हम 3/2 ही लेकर के आ जाएंगे, अभी इसकी लिमिट लानी पड़ेगी ना,
तो इसकी लिमिट देखेंगे, इसकी लिमिट कितनी आएगी। अभी ये जो नजर आ रहा है an+1 इज इक्वल टू 4+3an अपॉन 3+2an, एक गलत तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं इसके अपर बाउंड की तरफ। ये बात तय है कि an की हैसियत एक लिमिट के ऊपर नहीं चढ़ेगी, लेकिन फिर भी अगर an अप्रोचेस टू इंफिनिटी हम कर देते तो पुराने तरीके से ऐसे ये सीक्वेंस देखना, तो इस सीक्वेंस के लिए क्या 3/2 लिमिट बन जाती उस दिन की ना बन जाती। इसका मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं है कि इसका अपर बाउंड 3/2 बन सकता है। तो इसको ब्रेक करो 3/2 माइनस समथिंग में, ये जब 3/2 माइनस समथिंग होगा तो आप क्या लिखोगे, an+1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस समथिंग, यानी an+1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2। तो 3/2 आपका क्या बन जाएगा, अपर बाउंड बन जाएगा। लिमिट तो हम बाद में निकाल लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो शुरुआत करना, लिखना। पहले तो वो बात बता दो कि हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बताए कि नहीं बताए अभी, अभी नहीं लिखे, क्या लिखे, आवर सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अच्छा लाइन चेंज करके लिखना, नाउ an+1 इज इक्वल टू जो दिया गया है, कितना दिया गया है 4+3an डिवाइडेड बाई कितना 3+2an इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करो 3/2 3/2 माइनस, चल भैया ब्रेक करते हैं, 3/2 माइनस करना है, दिमाग में ख्याल रखना 3+2an ही आना चाहिए एलसीएम में, हाँ या ना। तो जब एलसीएम में आपको 3+2an ही चाहिए, आप यहां पर 2 लिख चुके हो, हम यहां पर कर दें 2 और यहां पर कर दें 3+2an, ट्राई कर रहे हैं, यहां पर कर दें 3+2an। अब देखो अगर आप मल्टीप्लाई वगैरह करते तो आपको क्या मिलता, जो मिलता ना वही यहां पर बच जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, नकल और कुछ नहीं है, नकल आपको केवल और केवल सीखनी पड़ेगी। ठीक, सोचो अगर हम इसका एलसीएम लेते, अगर इसका एलसीएम होता तो इसका एलसीएम कितना निकल करके आता है, इसका एलसीएम आता है 2 इंटू 3 प्लस कितना 2an, यही एलसीएम आता कि नहीं, हाँ या ना। ये बताओ ऊपर 4 है, 4+3an, अगर आप जरा मल्टीप्लाई करो 2 से 2 कट गया तो 3 त्रिक का 9, चेक करके देख रहे हैं 3 त्रिक का 9 और फिर 3 दूना 6, 6an, ये बातें निकल करके आई। और इधर वाले में कितना करें, माइनस, मेरे को 4+3an बचाना है, तो 4+3an बचाना है, सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ इसकी। अच्छा एक चीज करके देखें, रुको एक बार करें 3/2 माइनस 1/2 इंटू 3+2an करके देखें, 1 रख करके देखें कितना आएगा 2, 3 प्लस कितना 2an, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 त्रिक का 9, 9 प्लस 3 दूना 6, 6an, ये हुआ, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये पूरा कैंसिल आउट हुआ, -1 कितना आना चाहिए, हाँ इससे नहीं हो रहा ना। अच्छा एक काम करो 2+3an कर दें, 2+3an, तो नीचे वाला नहीं बचेगा ना, नीचे वाला नहीं बचेगा 2+3an पे, मेरे को 3+2an बचाना है। ये नहीं जा रहा, 3+2an, क्या जोड़ घटाव किया जाए, इस 2 को हटाएं अगर, अब करें अगर ये, रुक जाओ बस रैंडमली चेक कर रहे हैं, 2 इंटू 3+2an, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 त्रिक का 9, 9 प्लस 3 दूनी 6, 6an, ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस कितना आ जाएगा 2, और -2 आया तो 9 में से 2 निकल गए 7, ऊपर वाला तो चलो हम बैलेंस कर देते किसी तरीके से, ये होता 6an और माइनस कितना 9 में से 2 गए 7/2, अगर हम ऊपर से कुछ कॉमन कर पाते ना, गलत हो रहा है,
2 मिनट रोक दो वीडियो, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सुनो, कुछ ना करो ना, जो आपका जनरल टर्म है ना, उसी जनरल टर्म को 3/2 से घटा करके देख लेते हैं। समझ पाए? हम इसको एक काम करते हैं, नाउ सिंस an is equal to this and 3/2 माइनस an प्लस 1, यही घटा लेते हैं। 3/2 में से जनरल टर्म an प्लस 1 घटा लेते हैं, तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4 प्लस 3 an डिवाइडेड बाई कितना, 3 प्लस 2 an। इनको जब घटाओगे तो यहां आया 2, 3 प्लस 2 an, ये आया 2 से 2 कटा, 3 त्रिक 9, 9 प्लस 3 दूनी 6, 6 an, और ये पूरा इससे कटा 2 से माइनस 8 और फिर माइनस 6 an, ये इनसे कैंसिल आउट हो गया और 9 में से 8 गए 1, पॉजिटिव आया, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई, 3/2 बड़ा है और an प्लस 1 छोटा बना रहेगा। क्लियर हुआ? यानी कंफर्मली दिस इंप्लाइज दैट कि an प्लस 1 इज लेस देन 3/2 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट n। यानी हमारे सीक्वेंस का अपर बाउंड कौन है, 3/2। ये तरीका ज्यादा बेहतर है, नोट कर लो। अब बाउंडेड एबव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बाउंडेड एबव मतलब कन्वर्जेंट है, लिमिट निकालना और है, यही सही है। तुमको कौन सा तरीका मिला था बालक? हाँ, जहां 1 पुट करे थे उधर 1/2 रख देते तो 1/4 करता था मैं, मतलब मेरे को 1/4 करना था। क्या किए थे बोलो? 3/2 माइनस हाफ, इसके भी बटे, इसके बटे 3 प्लस 2an, ऐसा वाला। अच्छा, ये कहानी थी। तो यार ये तो वही बनेगा ना, 3/2 माइनस 1/2 टाइम्स 3 प्लस 2an, और ये तो ऊपर ही तो जाएगा, थर्ड पे थोड़ा ना जाएगा वाला। तो आ क्यों नहीं जाता? वहां हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे। हाँ, हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे। ओ, बेमतलब दौड़ रहे थे भाई, ये कौआ कान लेके भाग गया। हाँ हाँ, वो एक चीज तो है, वहां पे सोचना पड़ता है। अरे हम खुद ही सोच में पड़ गए, कैलकुलेशन गलत कर। हाँ, कहां पर? ये बच्ची एक बार जब दिमाग फंस गया मेरा ना, फिर मेरा दिमाग बंद हो गया, फिर हम अंडर प्रेशर आ गए। एक तो हम एक साथ 2 काम कर रहे, 30 आदमी सोच रहे हैं, वो उधर हाँ हाँ, सच में एक साथ 2-2 काम चल रहा है दिमाग। लिमिट में क्या किया जाए? चलो एक चीज तो पहले वो अपने आप से लिख दो, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड एबव सो मस्ट बी कन्वर्जेंट। mi सीधे सीधे लिख दो, इट इज mi वैसे mic लिखो ज्यादा अच्छा है ना, mic मोनोटोनिकली नहीं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बी ए, MIBA मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव हुआ। सो मस्ट बी कन्वर्जेंट, सो मस्ट बी कन्वर्जेंट। अब लिमिट मान लो, लेट सीक्वेंस an, अच्छा अब हम शॉर्ट में करेंगे, लेट सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l। अब वो l पर कन्वर्ज कर रहा है, तो आप यहीं से उठा लो an प्लस 1 से, therefore यहां बोलो an प्लस 1 की जगह पर क्या रखें, l इज इक्वल टू 4 प्लस 3l डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2l। सही लिखा या गलत लिखा? भाई आप लिमिट अप्लाई करते हैं, हम सीधे एल रख करके काम चला लिए। चलो, तो ये कितना आया? दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई लिया जाए, 3l प्लस 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3l, सबको इधर लाओ। दिस इंप्लाइज दैट 3l से 3l कैंसिल आउट हो गया। सही बात या गलत बात?
3l, 3 दूनी 2l स्क्वायर, उधर का 4 प्लस 3l, 3l कैंसिल आउट हुआ, तो 2 2 1 के 2, 2 दूना 4, यानी l इज इक्वल टू l स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो दिस इंप्लाइज दैट l इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, हाँ है ना। कौन सा एक्सेप्ट करें, प्लस, दिस इंप्लाइज दैट l इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो आपका सीक्वेंस कहां कन्वर्स करेगा, l बराबर रूट 2 पर। लिमिट कितनी दे रहे हैं, हाँ l बराबर रूट 2, सही है। एक बारगी तो हम डर गए, मुझको मीम्स याद आएगा, मैं तो डर गई, मैं तो डर गई। पता है कहां डरे, जब ये 4 आया तो मेरे दिमाग में आया, अरे ये तो लिमिट 2 पर चली जाएगी, और 3/2 का अपर बाउंड करके रखे हैं, तो 1.5 पर अपर बाउंड, लिमिट 2 जा रही है, ये देखे नहीं कि आगे 2 बैठा है काटने पीटने के लिए। लिख लो भैया, लिमिट इसकी 2 है। लिखना प्रॉब्लम प्रॉब्लम prove that the sequence an prove that sequence an defined by an plus 1 is equal to 4an plus 6 divided by 3an plus 4 और comma a1 is equal to 1 convergent CGT and find its limit, ये याद रखना, लिमिट निकालने का तरीका तो तुमको पता है कि एल एल रख करके निकाल दोगे, ठीक है, लेकिन तुमको इसका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर पता कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो वहां पर ऐसा नहीं पूछा जाएगा, वो बाकायदा ऑप्शनल में दे करके पूछेगा, तो एम आई और एम डी ये चेक कर लेना। दूसरा इसी में लिख लेना, सेकंड प्रॉब्लम, आंसर भी बता दें, इसमें आंसर में लिमिट आएगी अंडर रूट 2, ठीक, डिट्टो पुराने वाले तरीके से लगाना है, आंसर आएगा इसका अंडर रूट 2। फिर दूसरा लिख लेना प्रॉब्लम, sequence an defined by a1 is equal to 1 और an plus 1 is equal to 3 plus 2an divided by 2 plus an n greater than or equal to 1, show that sequence an is CGT and find its limit, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अंडर रूट 3, ठीक, दोनों नोट कर लो, तब आगे चलें। कुछ चीजें ना उसको हम एज अ रिजल्ट लिखाएंगे, क्योंकि अगर बीएससी होता ना तो हम उसको प्रूफ कराते, लेकिन यहाँ लिखो सम यूजफुल रिजल्ट्स, some useful results, प्रूफ ना करना, जब कभी जिंदगी में मन होगा प्रूफ करने का तो प्रूफ हो जाएंगे। सबसे पहला sequence an is a null sequence, पता है नल सीक्वेंस किसे कहते हैं, जो कहां कन्वर्स करे, 0 पर। सीक्वेंस an इज अ नल सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस नॉड an is a null sequence, मतलब
अगर आपका सीक्वेंस an कन्वर्ज करता है 0 पर, दैट इज, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू 0 इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब यदि सीक्वेंस मॉड ऑफ an कन्वर्जेस टू 0। अगर मेन सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज करता है तो उसके सारे टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू से बना हुआ सीक्वेंस भी कहां कन्वर्ज करेगा? 0 पर। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू से बना हुआ सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज करता है तो मेन सीक्वेंस भी कहां पर कन्वर्ज करेगा? 0 पर। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पर -1, -1/2, -1/3, -1/4, -1/5 कन्वर्जेस टू 0, तो मॉड लगा दो सब पर, वो भी कहां कन्वर्ज करेगा? 0 पर कन्वर्ज करेगा। लिखना। इसके बाद फिर रिजल्ट नंबर 2 सेकंड पर आना। सेकंड, सीक्वेंस an converges to L if and only if, केवल और केवल तब सीक्वेंस an minus L converges to 0। आपका कोई सीक्वेंस L पर कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब है an माइनस L कहां पर कन्वर्ज करेगा? 0 पर। ये सीक्वेंस बनाओ, ये सीक्वेंस क्या होगा बताओगे? ये सीक्वेंस, इसका पहला टर्म क्या होगा? दूसरा टर्म, तीसरा, सही है, पकड़ पा गए। ऐसा तो नहीं होगा a1, a2, a3, a4, सो ऑन, तब करो माइनस L। धन्यवाद, सब ठीक चल रहा है। ठीक, सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू L, इस सीक्वेंस का पहला टर्म होगा a1 माइनस L, दूसरा होगा a2 माइनस L, तीसरा होगा a3 माइनस L, अप टू सो ऑन। ठीक, तो ये अगर 0 पर कन्वर्ज करेगा तो ये L पर कन्वर्ज करेगा, और अगर ये L पर कन्वर्ज करेगा तो इनके डिफरेंस के साथ बना हुआ सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज करेगा? 0 पर। मींस दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू L इफ एंड ओनली इफ दिस सीक्वेंस इज अ नल सीक्वेंस। क्लियर हुआ? लैंग्वेज में नल सीक्वेंस करके पूछा जाएगा और सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से। ठीक, 2 हो गए। तीसरा रिजल्ट लिखना। थर्ड, इफ, यदि mod of an is less than or equal to mod of bn, for all n belong to natural number set n, ठीक, and sequence bn converges to 0, then sequence an converges to 0। ये कंपैरिजन है, एक्चुअल में ये कंपैरिजन है, सीधा सीधा। दो सीक्वेंस आपको दिए गए हैं, आप दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म का कंपैरिजन करा लो, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का कंपैरिजन करा लो। पहले सीक्वेंस के, जो आपका पहला सीक्वेंस an है, ठीक, अगर इस सीक्वेंस में जितने भी टर्म हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू दूसरे वाले सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म में मौजूद करस्पॉन्डिंग टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा या बराबर है, और आपका ये बड़ा वाला सीक्वेंस कहां कन्वर्ट कर रहा है? जो 0 पर, तो छोटा वाला भी कहां कन्वर्ट करेगा? 0 पर। क्लियर हुआ? कंपैरिजन ही तो है। ठीक, इसके बाद फिर अगला लिखना, तीसरे के बाद चौथा, इफ, यदि सीक्वेंस an, ठीक, कन्वर्जेस टू 0 एंड सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू 0, ठीक, देन सीक्वेंस an प्लस bn आल्सो कन्वर्जेस टू 0। अगर दो सीक्वेंस नल सीक्वेंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करके बना हुआ सीक्वेंस भी क्या होगा? नल सीक्वेंस। वो भी कहां कन्वर्ज करेगा? 0 पर ही कन्वर्ज करेगा। क्या प्रूफ कराएं फालतू इन लोगों का ना, रिजल्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है कर लेंगे, झूठे ही चलें प्रूफ कराने के लिए पन्ना भरना चालू करें। एग्जाम्पल दे दें, इतनी तकलीफ में आ रहे हो। एग्जाम्पल, पहला सीक्वेंस ले लो 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। अगला ले लो 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 अप टू सो ऑन। कन्वर्जेस टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस 1 + 1/2 कॉमा 1/2 + 1/2 की पावर 2 कॉमा
1/3 plus 1/2 की पावर 3 कॉमा अप टू सो ऑन आल्सो कन्वर्जेस टू, लिख सकते हो उसी में एज एग्जांपल। देखो लिखो, ऐसे कैसे पेन खत्म हो गई, उधारी मांगो किसी से। काहे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर के उधार लेकर के घी पियो, जब कोई मांगने आए तो कहो देखो घी पिए पटक के मारेंगे, दम बहुत हुआ है, अपना मार खाओ तो अलग बात है। बहुत दिक्कत होती है एलर्जी पे, हमको है, हम जानते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, एक के बाद एक के बाद एक, हमको तकरीबन 30 छींक एक, 4 हो गए, 5वां लिखना, रिजल्ट नंबर 5 लिखना। इफ सीक्वेंस एन, if sequence an converges to 0 and sequence bn is a bounded sequence, is a bounded sequence is a bounded sequence, अगर आपका एक सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज कर रहा है और आपका दूसरा सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है, तो ऐसे केस में देन सीक्वेंस ए एन इंटू बी एन, उनके प्रोडक्ट से जो सीरीज बन रही है कन्वर्जेस टू 0। एक सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट हो और दूसरा सीक्वेंस आपका बाउंडेड हो, ये कन्वर्जेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है, बस ये बाउंडेड हो, तो ऐसे केस में इनके करस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट से बना हुआ सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगा, 0 पर। लेकिन अगर दूसरा आपने अनबाउंडेड कर दिया ना तो ये धोखा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखना, एक सीक्वेंस हम ले रहे हैं 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 अप टू सो ऑन। अब पक्की बात है ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है किधर, 0 की तरफ। दूसरा सीक्वेंस हम अनबाउंडेड कर दे रहे हैं, अनबाउंडेड में हम इसको कर दे रहे हैं 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अप टू सो ऑन। ये कैसा हो गया, अनबाउंडेड। अब जरा करस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट करके सीक्वेंस बनाओ तो क्या बनेगा, 1 1 1 1 so on and this converges to, क्लियर हुआ। तो अगर आपने इसको अनबाउंडेड कर दिया ना तो ये 0 पर कन्वर्ज नहीं होने वाला है, ठीक, तब ये गड़बड़ आपको दे रहा होगा रिजल्ट, क्लियर हुआ। अब जरा इसको बाउंडेड करके देखो दूसरे वाले सीक्वेंस को, दूसरे वाले सीक्वेंस को हम अगर बाउंडेड करेंगे +1 -1 +1 -1 अप टू सो ऑन, हो गया बाउंडेड कि नहीं। अब जरा मल्टीप्लाई करो तो यहां से कितना आएगा 1/2, इधर से कितना -1/2 की पावर 2, यहां से 1/2 की पावर 3, इधर से -1/2 की पावर 4 अप टू सो ऑन। क्या सचमुच 0 पर जा रहा है, सचमुच जा रहा है, ऑक्सिलेट नहीं करेगा, सही है, धन्यवाद। दिस कन्वर्जेस टू, हाँ 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 ऐसे आराम आराम से सुनो, इसके 2 एग्जांपल लिख लो क्योंकि ये दोनों एग्जांपल सही है। एग्जांपल, वो कौन सा एक गाना था ना उसी पे इसको बना दो, हाँ, धीरे धीरे से 0 के नजदीक आना, धीरे धीरे कन्वर्जेंट हो जाना, फिर मोनोटॉनिक के बिहेव में से निकल जाना। एग्जांपल लिखना, पहला, ठीक, टेक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 1/2 कॉमा 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 अप टू सो ऑन कन्वर्जेस टू 0 एंड सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 1 -1 1 -1 अप टू सो ऑन, ठीक, बाउंडेड, बाउंडेड, ठीक। This implies that sequence an into bn is equal to sequence 1/2 comma -1/2 की पावर 2 comma 1/2 की पावर 3 comma -1/2 की पावर 4 up to so on, ठीक, also converges to 0, but
if we take sequence bn unbounded, result does not hold, result may be fail, रिजल्ट में फेल लिख देना, फेल हो सकता है, ऐसे में रिजल्ट फेल हो सकता है। कैसे? सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू, एग्जाम्पल, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 अप टू सो ऑन। सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू, अनबाउंडेड कर दो इसको, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू सो ऑन। तो प्रोडक्ट लो, सीक्वेंस ए एन इंटू डी एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 1 1 1 अप टू सो ऑन डज नॉट कन्वर्जेस टू, ये भी हो गया। हाँ 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 हाँ, कौन सी? ये क्लिप आई कहाँ? आई कहाँ ये क्लिप? कौन सा? नहीं, या अंशिका ड्यूटी कर रही है। ये ड्यूटी अंशिका की। तुम पैसा पाए थे ना उस दिन, तुमने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की। चलो ये हुआ। अगला लिखना। कितने हुए टोटल? छठा लिखना। इफ सीक्वेंस एन ऑक्सिलेट फाइनाइटली, if sequence an ऑक्सिलेट फाइनाइटली, अब हम बाल रंग के छपरी जैसा वीडियो बनाएंगे ना तो ही व्यूज आएंगे। फाइनाइटली, यार स्पेलिंग भूल जाते हैं। हाँ, दिमाग 30 लोगों को खोज रहा है। एंड लिमिट बी एन, अरे तुम लोग बेनौता वाले हो यार, तुम लोगों को बेनौता में हो। then limit n approaches to infinity, an bn is equal to 0। अर्पित झिंगुर जैसे हैं लेकिन उसके बावजूद भी समोसा मंगाओ तो कहेंगे हमको 2 खाना है, मिठाई कहेंगे हमको 2 खाना है, खाना कह रहे हैं डेढ़ा खाना है, वो भी 2 गुना कर लिए होते हैं। ना ना, तुमको हम गमछा लेकर के आएंगे ना। वो कौन सी वो सबसे बड़ी वाली गाड़ी कौन सी होती है यार? लेमोजीन। हम लेमोजीन बुक करके आएंगे यार, फिर टेंशन ना लेना तुमको। मेरा लेमोजीन ठेला होगा, ठेला। इंडियन वर्जन ऑफ लेमोजीन। सुनो, अगर आपका सीक्वेंस है ऑक्सिलेट करे फाइनाइटली, मतलब प्लस एल से, अब थोड़ी देर रुकी जाए, प्लस एल से माइनस एल के बीच में ऑक्सिलेट कराना, और जो आपका दूसरा सीक्वेंस बी एन होगा वो कहां पर कन्वर्ट करे? 0 पर कन्वर्ट करे। तो ऐसे में इनके प्रोडक्ट से बना हुआ जो सीक्वेंस होगा वो कहां पर कन्वर्ट करेगा? 0 पर ही कन्वर्ट करेगा। हाँ या ना? पहला वाला रिजल्ट क्या था? पहला वाला रिजल्ट, पहला वाले में एक आपका कन्वर्ट कर रहा था 0 पर, और दूसरा वाला क्या होना था? बाउंडेड होना था। अच्छा ये बताओ, जो ऑक्सिलेट करे फाइनाइटली वो बाउंडेड होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? तो अगर आप कह रहे हो कि आपका पहला सीक्वेंस ऑक्सिलेट करे फाइनाइटली, तो पक्की बात है ये बाउंडेड होगा। हाँ या ना? और ये कहां पर कन्वर्ट कर रहा है? 0 पर। क्या वही पुराना वाला ही है, बस नए कलेवर में परोसा गया है? भूल गए तुम लोग? सेम टू सेम है, लिख लो ना। मतलब चूंकि वहां पर वर्डिंग बाउंडेड है, तो अगर किसी ने मिस कर दिया तो उसके लिए ऑक्सिलेटरी करके अलग से बना दिया गया है कि फाइनाइट ऑक्सिलेटरी भी कैसा होगा? बाउंडेड होगा।
नोट करो। और एक लास्ट रिजल्ट और इस पे सातवां इफ सीक्वेंस an converges to 0 and c is a constant then sequence can also converges to 0। अगर कोई सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज करता है तो उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद भी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कहां कन्वर्ज करेगा, 0 पर ही कन्वर्ज करेगा। क्लियर हुआ? गलत फील तो नहीं आ रहा है इसमें कुछ कि ऐसा नहीं पॉसिबल है? किसी के दिमाग में ऐसी बातें तो नहीं आ रही हैं 1/2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 इसमें आप उठा करके 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो? ऐसा फील तो नहीं आ रहा कि अब आया? हाँ देखो 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 अप टू सो ऑन कन्वर्जेस टू 0। अब किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही है कि आप c बराबर 2 की पावर n ले लो और पूरे में 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाले सब खत्म, ऊपर मौजूद। हाँ यही चीज, चलो धन्यवाद की तुम लोगों के दिमाग में आया तो नहीं था ये 5वें सेमेस्टर वालों? इतना सोचते ही नहीं है, ये भी सही जवाब। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है तो अगर आप जैसे आप बड़ा चुन लो 2 की पावर 100 आप चुन लो, 2 की पावर 100 चुन लो तो 2 की पावर 100 भी चुन लोगे तो वो कांस्टेंट तो है ही है 2 की पावर 100। अब गौर करो ये हो गया 2 की पावर 99, अगला हो गया 2 की पावर 98, घटा कि नहीं घटा? अगला 2 की पावर 97, घटा कि नहीं? अब धीमे धीमे घट रहा है और 2 की नीचे आएगा 1/2 की पावर 100 और यहां मल्टीप्लाई 2 की पावर 100 का कितना हुआ 1 और उसके बाद फिर नीचे वाले बचने चालू हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो कन्वर्ट करेगा कहां पर? 0 पर ही, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। क्लियर है? नोट कर लो। इसके बाद आते हैं हम लोगों के पास में, अभी हम अपनी टाइम लिमिट में हैं, ऊपर निकल गए। इसी पे आज रोक दो ना, आज इसी पर रोक दो। आज हम